नमस्कार दोस्तों, करंट क्राइसिस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है शुभ। पिछले 4-5 दिनों से भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड काफ़ी चर्चा में है और चर्चा का विषय है ये कि 58 साल में पहली बार नागालैंड विधानसभा में गूंजा राष्ट्रगान। ये अमर उजाला न्यूज़ का एक आउटलेट है जिसमें उन्होंने बताया कि 58 साल में पहली बार नागालैंड विधानसभा में गूंजा राष्ट्रगान। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आप सभी को कि नागालैंड भारत का हिस्सा ऐसा नहीं है कि जब देश हमारा 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था तभी से हिस्सा है, नहीं। नागालैंड भारत का हिस्सा बना था 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, नागालैंड का विलय जब हुआ था तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागालैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे नागालैंड के बारे में। ठीक है, और हम ऑफ कोर्स बात करेंगे कि वो क्या रीज़न थे कि नागालैंड की आज 96% पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है। अब वीडियो को मैं आपको पहले मैं नागालैंड का थोड़ा सा इतिहास बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार नागालैंड की लोकेशन को समझें। अब ये है आप सभी के सामने ग्लोब और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत। और मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो मैं जब भारत की तरफ जूम इन करता हूँ और हमें जाना है भारत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये असम है, ये मेघालय है और ये है नागालैंड। ठीक है, असम हमारा बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्य है एक। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करके और दिखाता हूँ आपको अच्छे से मैं नागालैंड को। देखो भाई, ये है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेरा मैप दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें नागालैंड की टरेन कैसी है। देखो, मैं जितना जूम इन करूँगा आपको ज़्यादा ही से ज़्यादा जंगल और जंगल दिखाई दे रहे होंगे। देखो, आपको ये पहाड़ियाँ हैं, साइंतो, ओखी। ठीक है, ये आपको पहाड़ और जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे होंगे। देखो इस तरफ पूरी साइड में। ठीक है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको जंगल और पहाड़ी दिखाई देंगे, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ना, ये जो पूरा इलाका आपको मणिपुर, नागालैंड और असम के आसपास का इलाका, ये जो टरेन है ना बहुत टफ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टरेन कह सकते हैं जंगलों से भरा हुआ है, पहाड़ियों से भरा हुआ है। आपने नाम सुना होगा गारो खासो जयंती। ठीक है, ये बहुत ही फेमस नागालैंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार से कि ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो ये नागालैंड की पहाड़ियाँ हैं। ओके, चलिए अब मेन टॉपिक पे लौटते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप नागालैंड की कुछ बेसिक, नागालैंड की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लें। देखो, नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन जो है सिर्फ 22 लाख के आसपास है। 22 लाख या 22.5 लाख कह सकते हैं हम। ठीक है, बहुत कम आबादी है। ये तो कहीं डिस्ट्रिक्ट की आबादी नहीं होती हमारे यूपी में। ठीक है, तो बहुत छोटी आबादी, ज़्यादा आबादी नहीं है। और कैपिटल यहाँ की है कोहिमा, मैंने आपको अभी मैप में दिखाया। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनका नाम है नेफ्यू रियो। ओके, इनका नेम क्या है? नेफ्यू रियो। देखो ये हैं, कई लोग सोचेंगे ये कौन है थंबनेल में, तो ये हैं नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। ओके, अच्छा, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्लास समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो RN रवि। ओके, नागालैंड की पॉपुलेशन की मैं बात करूं अगर, ठीक है, अभी हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे नागालैंड के, लेकिन नागालैंड की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो देखो अभी सेंसस देख सकते हैं, नागालैंड रिलीजन सेंसस 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये सेंसस दे रखा है। अगर आप देखें तो यहाँ की 8.75% पॉपुलेशन मुस्लिम, 2.47% इस्लाम और 87.93% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो फॉलो करती है ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को। देखो ये जो सेंसस है ना, ये है 2011 का। ठीक है, और आप क्या चल रही है, 2021 चल रही है, तो 10 साल पुराना सेंसस है ये। कहीं एस्टिमेट अगर आप साइट पे टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा 90+ पॉपुलेशन है
90% प्लस पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है, कहीं पे दिखेगा आपको 97% है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके मान लें कि 96% पॉपुलेशन वहाँ की क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करती है। अब ऐसा क्यों है ना, क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों इतना ज़्यादा गैप कैसे। तो देखो अब समझना पड़ेगा आपको नागालैंड का थोड़ा सा इतिहास। ओके, तो नागालैंड के इतिहास की मैं बात करूं तो देखो जो ये वर्ड है ना नागालैंड में, नागा, ठीक है, नागा बेसिकली क्या है, नागा एक ट्राइब है। ट्राइब का मीनिंग एक जनजाति है, ठीक है। देखो ऐसा है कि जब भारत की आज़ादी से भी पहले की बात है ये, कि जो अपना नॉर्थ ईस्ट का एरिया था ना पूरा, इसमें जो नागालैंड जो एरिया था, हम जो अभी आपको मैंने मैप में दिखाया, ठीक है, इस पूरे एरिया में बेसिकली नागा पॉपुलेशन रहा करती थी। मैंने आपको दिखाया कि हिली एरिया कितना है और जंगल का इलाका कितना है वो, तो वहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं रहा करते थे, वहाँ पे सिर्फ कुछ जनजातियाँ रहा करती थी जो जंगलों में अपना जीवन यापन करती थी। तो ये ठीक है, तो ये नागा कहते हैं, नागा बेसिकली ट्राइब थी। अब जनजाति है तो उनका कोई ना कोई रिलीजन होता है, ठीक है, वो बेसिकली अपने खुद के कुछ गॉड्स को बिलीव करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, इसी तरीके से वो रहा करते थे। अब देखो ये सन 1800 की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने जब कब्जा कर लिया था भारत पे पूरा, ठीक है, तो क्या था, देखो ये जो एरिया था ना पूरा नॉर्थ ईस्ट का, इसमें भी जो नागालैंड का एरिया था, यहाँ पर बाहरी लोगों का आना वर्जित था, ठीक है, बाहरी लोगों का आना यहाँ पे वर्जित था, और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज को ही यहाँ पर एंट्री हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री हुआ करती थी यहाँ पे। तो इसी वजह से आज के टाइम में यहाँ की जो लगभग, लेकिन वही 97, कहीं एस्टिमेट में कह रहा हूँ आपको, कहीं एस्टिमेट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर 97% आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ की पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती, जबकि नागास का कोई पर्टिकुलर रिलीजन था नहीं, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बनाया गया, ठीक है। तो एक तो ये बात थी। अब देखो अच्छा, नागालैंड भारत का हिस्सा बना क्यों नहीं, तो देखो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो उससे पहले एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले 14 अगस्त को ही नागालैंड ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी, ठीक है, कि हम एक अलग स्टेट बनाएंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे नागालैंड नाम से, ओके, स्टेट ऑफ नागालैंड। लेकिन जो वहाँ के जो लीडर थे, देखो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बताना कमेंट सेक्शन में, ये टॉपिक अगर मैं इंसर्जेंसी का लेकर बैठूंगा नागालैंड की, तो ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बन सकती है। अगर आपको जानना है पूरा डिटेल हिस्ट्री अबाउट नागालैंड विद्रोह और पूरा विलय, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएं, ठीक है। तो क्या होता है कि तो जब 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक आज़ाद देश घोषित किया गया, तो उसके बाद कई सारी वार्ताएं हुई नेहरू जी से कि आप नागालैंड को मिला लीजिए भारत में, क्योंकि नागालैंड को ये बात पता थी कि हम अगर भारत से लड़ना चाहेंगे, देखो मैं बताऊँ कि जब ब्रिटिश जब भारत छोड़ के गए थे तो नागालैंड ने कहा था कि हम एक अपना खुद का अलग देश बनाएंगे, ठीक है, हमें ये इस असम रीजन में रहना, ठीक है। उस टाइम पे जो अपनी गवर्नमेंट थी वो नागालैंड की और मणिपुर के इलाके को असम रीजन के अंडर कंट्रोल करा करती थी, ठीक है। तो नागालैंड के लोगों ने कहा था कि हमको एक अलग देश चाहिए, लेकिन नागालैंड को ये बात भी पता थी कि हम भारत से लड़ नहीं सकते, है ना। अभी अगर हम बाहर से विद्रोह करने की लड़ लें कि हमें एक अलग देश चाहिए, अलग देश की मांग करें, तो ऐसा होना संभव नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर देखिए 1 दिसंबर 1963 को फाइनली नागालैंड बनता है भारत का हिस्सा। और देखो 58, ये जो केस है 58 साल में पहली बार नागालैंड विधानसभा में गूंजा राष्ट्रगान। इस टॉपिक पे जो विधानसभा के अध्यक्ष थे इनके, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा कुछ जरूरत था नहीं, ना किसी ने रोका था, कोई भी कभी भी पढ़ सकता राष्ट्रगान, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं। इन्हें पूरी क्लेरिफिकेशन दी इस बारे में, ठीक है। तो यह है एंड इस वीडियो का। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। लाइक करें वीडियो को, अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।